उस लड़के ने अपनी 5 उंगलियां उठाकर कहा कि वह अपने दादाजी को 5 ट्रिलियन देने वाला है, लेकिन उसके चाचा ने इसको मजाक समझ लिया। पर बच्चे के चेहरे में पूरी तरह गंभीरता थी। उसने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नंबर 3 का समर्थन करेंगे तो भविष्य में उन्हें 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फायदा होगा। ये बात सुनते ही उनके चाचाओं के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई, क्योंकि अभी उनके पिता ने उनसे राय मांगी थी कि वे राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुने, पर वे अभी तक नंबर 1 और 2 उम्मीदवार के बीच ही उलझे हुए थे। आखिर में उनके पिता गुस्से में आकर सबको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़े चाचा ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उम्मीदवार नंबर 3 की लोकप्रियता सबसे कम है और उसका जीतना नामुमकिन है। इस पर लड़के ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही कमरे में बैठे दादाजी अचानक गंभीर हो गए, क्योंकि ये वही नतीजा था जिसकी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर पहले ही भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनके किसी भी बेटे को इसका अंदाजा नहीं था। अब उनका सबसे कम पसंदीदा पोता ही इस बात को समझ गया था। लड़के ने यह भी कहा कि जल्द ही दोनों बड़े उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जैसे ही लड़का कमरे से बाहर निकला, तभी बटलर घबराया हुआ अंदर आया और तुरंत टीवी चालू कर दिया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें दोनों बड़े उम्मीदवार एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे थे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पीछे कमरे में बैठे दादाजी बिना कुछ बोले टीवी को देखते रहे। तभी वहां से जाने वाला विलियम अचानक बटलर द्वारा रोक लिया गया, क्योंकि यह सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था, क्योंकि उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें थीं और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से पता था। इसके बाद पहली बार दादाजी और पोता आमने सामने बैठते हैं। दादाजी उससे पूछते हैं कि उसे नतीजे के बारे में इतना यकीन कैसे है। विलियम बात को हल्का करने के लिए कहता है कि यह उसके क्लास मॉनिटर के चुनाव के अनुभव पर आधारित है, लेकिन ऐसा बहाना दादाजी को बेवकूफ नहीं बना पाता। इसीलिए दादाजी वहीं उसका इम्तिहान लेने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि अगर वह सही जवाब देगा तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सवाल विलियम को उलझा देता है। अगले कई दिनों तक वह लगातार रिसर्च करता रहता है। फिर एक दिन उसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मैगजीन का कवर दिखाई देता है और तभी उसे अचानक सब समझ आ जाता है। दादाजी जिस बड़ी मछली की बात कर रहे थे, वह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर 2 देशों के एकाधिकार की ओर इशारा था और दादाजी खुद उस छोटी मछली बनना चाहते थे जो इस पकड़ को तोड़ दे। सवाल का असली मतलब समझते ही और अपने पिछले जीवन की यादों की मदद से जवाब ढूंढना उसके लिए आसान हो गया। वह तुरंत दादाजी के घर फोन करता है, लेकिन दादी बताती हैं कि दादाजी बिजनेस के काम से विदेश गए हैं और 29 अक्टूबर से पहले वापस नहीं आएंगे। ये तारीख सुनते ही विलियम अचानक घबरा जाता है, क्योंकि अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार पुराने चेयरमैन की मौत 29 अक्टूबर को प्लेन क्रैश में हुई थी। वह तुरंत पब्लिक फोन से पुलिस को कॉल करता है ताकि उस फ्लाइट को रुकवाया जा सके, लेकिन ऑपरेटर जब बच्चे की आवाज सुनती है तो उसे मजाक समझकर फोन काट देती है। कोई और रास्ता न देखकर वह दादी से दादाजी के असिस्टेंट का नंबर मांगता है और उसे पूरी चेतावनी बताकर वादा करवाता है कि वह यह बात दादाजी तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन असिस्टेंट बाद में वह कागज ही खो देता है और अपनी गलती छिपाने के लिए विलियम की कॉल की बात ही दबा देता है। अगले दिन पूरा परिवार टीवी पर प्लेन क्रैश की खबर देखता है। जब यात्री सूची में दादाजी का नाम कंफर्म होता है तो पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। इतिहास को बदल न पाने की वजह से विलियम खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आ जाता है।